सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आप पहुंचे हैं पलवल हरियाणा के अंदर में। किसान भाइयों के लिए आज हम एक बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आए हैं। ट्यूबवेल की सिंचाई जो आप बिजली के थ्रू करते हैं या आपके पास इंजन है, ऐसी समस्याएं आ रही हैं गर्मी के टाइम में 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट के लिए ऐसे ही बिजली आ रही है। बहुत समस्याएं हो रही है। सबसे ज़्यादा तो हमारे यूपी बेल्ट में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं बिजली को लेके। और अगर हम तेल की बात करें, जिसके पास इंजन है, तो तेल की अगर बात करें तो 104 रुपये 103 रुपये डीजल हो गया है। तो जो हमारे छोटे किसान हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए हम ये सोलर लेके आए हैं। इस पर हम बात करेंगे भाई साहब से, इन्होंने लगवाया है, लगवाने का क्या कैसे सिस्टम है, वो सारी चीज़ें हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सामने से जो हमारे व्यूअर्स आपको और हमको देख रहे हैं, उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। अपना नाम बताइए, अपना गाँव का नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं डाड़ते गाँव का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट पलवल। जी, जैसे आप ये सोलर वगैरह लगवाए हैं, तो ये जो सोलर है ये कितने किलोवाट का लगवाए हैं आप? ये 10 किलोवाट का है। 10 किलोवाट का सोलर आपने लगवाया है। अगर हम बात करें जो बिजली आती है हमारे गांव में, जो लाइट होती है, इंजन के थ्रू जो सिंचाई होती है, तो जो आप इसके थ्रू सिंचाई करते हैं, दोनों में क्या अंतर, कोई अंतर वगैरह आता है? क्योंकि जो हम आमतौर पे जो 12 वगैरह की लाइट आती है वो 5 घंटे आती है जी, उससे हमारी सिंचाई का पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए हमने ये लगवाया है। क्योंकि और उसमें भी ऐसा होता है 5 घंटे में भी वो कई बार कट हो जाते हैं। हाँ, वर्क हो रहा है, सिंचाई करना आवश्यक है, और उस बीच में लाइट चली थोड़ा जाती है, टाइमिंग भी चेंज होता है जी। अगर हम बात करें इसके मोटर की, जैसे आप बता रहे हैं 10 किलोवाट का, 10 किलोवाट में कितने टोटल लगे होंगे ये पैनल जो लगे हैं? लगभग ये 28 पैनल लगे हुए हैं। अच्छा, टोटल जो है 28 पैनल लगे हुए हैं। अगर हम बात करें इसके मोटर की, तो इसमें मोटर कितने HP का पड़ा हुआ है? ये 7.5 हाथ पावर का। इससे और कोई वर्क में यूज करते हैं, जैसे इसकी लाइट को कहीं और भी यूज करते हैं, केवल पानी के लिए यूज करते हैं? पानी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और घर के लिए भी अपना इस्तेमाल। पानी के लिए भी घर यूज करते हैं और घर के लिए भी यूज करते हैं। अगर हम बात करेंगे इसको लगवाने की, तो लगवाने वगैरह का क्या सिस्टम होता है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। कैसे लगता है अगर कोई हमारा किसान लगवाना चाहता है तो? ऑनलाइन फार्म निकलते हैं इसमें कुसुम योजना के तहत जी, उन पे फार्म भर दिया जाता है और उस फार्म भरने के दौरान आपका नंबर आ जाता है, और नंबर आने के बाद आपके वो सर्वे के लिए आएंगे आपके पास में, उसमें आपकी लोकेशन वगैरह देखेंगे। अगर उनको लगा कि यहाँ पे लोकेशन ठीक है, तो लोकेशन देखने के बाद आपसे वो पेमेंट के लिए बोलेंगे। आप बैंक के माध्यम से DD कटवाइए, और DD कटवाने के बाद आपकी कुछ दिनों के बाद, 15 से 20 दिनों के बाद ही आपके लगाने के लिए आ जाएंगे। और उसमें उनको बस आपका बोर ही चाहिएगा, और सारा खर्चा उनका टोटल होता है। उसमें पाइप का हो या डोरी वायर वगैरह का हो, जो भी टोटल खर्चा उनका होता है। मतलब टोटल खर्चा उन्हीं का होता है। ये जो आपने लगवाया है 10 किलोवाट का, आपका कितनी आपकी लागत आ गई होगी, और इस पर सब्सिडी वगैरह का क्या सिस्टम था? इसमें 75% सब्सिडी है और 1,11,000 मेरा टोटल खर्चा आया है इसमें। मतलब जो इसमें टोटल खर्चा आया है वो 1,11,000 है। अगर हम बात करें इसके कि अगर सूर्य की रोशनी अभी इधर से पड़ रही है और बाई चांस इधर से सूर्य की रोशनी इस पर डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, तो क्या ये मूव भी करता है क्या? जी, आप देख सकते हैं इसको, हम जिस भी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में हमें करना है उस डायरेक्शन में इसको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। जी। तो जैसे अगर हम बात करें, इसको लगा दिया है आपने यहाँ पे खेतों में, अगर मान लीजिए कोई इसमें वायर वगैरह आके काटे, आप नहीं है तो कोई GPS वगैरह का भी सिस्टम इसमें? जी, इसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है। अगर कोई भी छेड़छाड़ करता है तो डायरेक्ट कंपनी के पास में इसकी रिपोर्ट जाती है। अच्छा, इसकी रिपोर्ट, अगर कोई छेड़छाड़ होता है तो इसके पास रिपोर्ट जाती है। जैसे आपके ये तीनों लगे हुए हैं एक साथ में, इसकी जो नीचे की जगह है, तो यहाँ की ज़मीन जो होगी वो तो बेस्ट जाती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम नर्सरी वगैरह का बनाते हैं और वो काफ़ी अच्छी बनती है। अच्छा, नर्सरी वगैरह जो है उससे काफ़ी अच्छी बनती है। अगर इसकी वारंटी गारंटी की बात करें, तो वारंटी गारंटी का क्या सिस्टम है, मोटर का या स्टार्टर वगैरह का क्या सिस्टम है? जो सोलर पैनल है इसकी 20 साल की वारंटी है, और मोटर और स्टार्टर उसकी 5 साल की वारंटी है। अच्छा, उसकी 5 साल की और इसकी 20 साल की वारंटी है। अगर मान लीजिए कोई समस्या आती है, मान लीजिए चल रहा है, चलते चलते कोई समस्या आ जाती है, तो सर्विस वगैरह क्या सिस्टम प्रोवाइड करती है कंपनी? गवर्नमेंट का टोल फ्री नंबर है, और उस पर हमने कंप्लेंट करनी होती है, और 1 दिन के या 2 दिन के अंदर वो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे जी। और इसकी कोई खासियत हमारे किसान भाइयों को अगर आप बताना चाहें, क्या खासियत ये है कि ऐसा होता है कि जो हमारी लाइट वगैरह जैसे 400 वोल्टेज आती है, तो वो अगर कम ज़्यादा होती है तो मोटर वगैरह फूकने का चांस होता है। इसमें ऐसा इशू नहीं है। मोटर इस तरीके से तैयार की गई है और स्टार्टर उस तरीके से तैयार किया गया, क्योंकि
लाइट कम या ज़्यादा होने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोटर पे पानी ज़्यादा कम या हो सकता है, पर मोटर फूकने का कोई चांस नहीं होता। जी, अगर हम फ्यूचर देखें, फ्यूचर आने वाले टाइम में लाइट का भी सिस्टम देख रहे हैं, लाइट भी नहीं आ रही है, और ऊपर से देखें तो फ्यूल का जो यूज करते हैं उनका रेट बढ़ता चला जा रहा है। फ्यूचर क्या रहने वाला है सोलर का, अगर फ्यूचर पानी के लिए, खेत के लिए यूज करना चाहे हमारा किसान? एक तो जब मन चाहे जब आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे अपने घर के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और दूसरा ऐसा है, इसमें सब्जी वगैरह में जो आप खेती करते हैं किसान, उसको मोस्टली दिन में ही पानी चाहिए और उसके लिए बेस्ट है। जी, लगातार अगर हम इसको चलाना, जैसे ट्यूबवेल वगैरह होती है, अगर लाइट परमानेंट है तो लगातार हम चला सकते हैं इसको। लगातार कितने घंटे तक ऑपरेट कर सकते हैं? जैसे चार्ज हुआ फिर ऑपरेट करते कैसे होता है? ये डायरेक्ट जैसे सूर्य की किरण इस पे पड़ती है और ये बिजली बनाना स्टार्ट कर देता है। डायरेक्ट जो है ये मोटर को ऑपरेट करता है? जी। स्टोर करने का सिस्टम नहीं लगाया? अभी नहीं लगा रखा हमने। अच्छा, ये अलग से लगवाना पड़ता है हमें। अच्छा, वो अलग से लगवाना। कितने घंटे तक ऑपरेट जैसे करना चाहे तो कर सकते? जैसे धूप नहीं पड़ रही है, हाँ। क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? जैसे एक बार आप मान के चलो, और धूप एक बार इस पे पड़ने के बाद अगर थोड़ी बहुत भी धूप आ रही है, हल्की थोड़ी बहुत बादल वगैरह भी हो रहे हैं, तो ये चलेगा। अच्छा, तब भी चलेगा। अच्छा, जो वो वाला पानी देता है इंजन के थ्रू, जो पानी आता है या बिजली के थ्रू आता है, इसके पानी में क्या थोड़ा बहुत बैलेंसिंग होती है या नहीं, कम ज़्यादा? ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा धूप अच्छे से आ रही हो तो पानी काफ़ी अच्छी जी। अगर क्वांटिटी हमारा में कोई निकलता है। किसान है, इसको अप्लाई करना चाहता है, तो ज़मीन वगैरह का पेपर जो लगता है इसमें, वो लगभग उसमें ये भी होता होगा कि कुछ एकड़ ज़मीन होनी चाहिए तभी मिलेगा ऐसा? नहीं है, इसमें किसी किसान के पास में 1 एकड़ आधे एकड़ ज़मीन भी हो, वो भी लगा सकता है। मतलब कोई भी हमारा किसान है इसको लगा सकता है, और इसके माध्यम से सिंचाई वगैरह करने में बहुत आसानी होती है। अगर इसके माध्यम से अगर कोई चक्की वगैरह चलाना चाहे तो क्या वो भी ऑपरेट हो सकता है? जी 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 जी, मतलब इसके माध्यम से चक्की वगैरह भी ऑपरेट आप कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हो आप। जी। और स्टोरेज भी कर सकते हो आप। स्टोरेज भी इसकी बिजली को कर सकते हो, घर में भी बिजली के रूप में अगर प्रयोग करना चाहें वो भी हो जाएगा? जी। कि जैसा कि किसान भाइयों, भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी इसके बारे में, और इनका ऑर्गेनिक फॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त खेती करते हैं, उसी के लिए इन्होंने इसको भी लगा के रखा है, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसको जब से इन्होंने लगाया है कोई समस्या नहीं हो रही, बहुत अच्छे से सिंचाई होती है और पर्याप्त मात्रा में इनको इससे लाभ भी मिल रहा है। तो किसान भाइयों, इस पर सब्सिडी भी है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट होती है, हर जैसे आप बात करें कोई यूपी से, कोई हरियाणा से है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।